मैं हूँ काइडी पीटरसन और मैं आज अपने हाथ से पकड़ूंगा ब्लैक विडो स्पाइडर। क्या तुम लोग तैयार हो? चलो करते हैं। चलो शुरू करते हैं। 1 2 3। और क्या चल रहा है दोस्तों? स्पाइडर्स पकड़ने के लिए कौन तैयार है? मैं तैयार हूँ। हाँ ठीक है, तो इस समय हम हैं टस्कन एरिज़ोना की लोकेशन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं हम एक घर के बाहर हैं। आपको पता है यहाँ के घरों में कौन रहती है? ब्लैक विडो स्पाइडर। और आज के दिन मैं इस कंटेनर से और इस स्टिक से एक पकड़ने वाला हूँ। क्या तुम लोग तैयार हो? ठीक है। और अब आप सोच रहे होंगे कि सच में काइडी, क्या तुम्हें अपने घर के बाहर ब्लैक विडो स्पाइडर मिलेगी भी? मैंने जाले देखे हैं हर जगह पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सब यहाँ इन चट्टानों की दरारों के अंदर। और ये सारे मकड़ी के जाले बनाए गए हैं ब्लैक विडो द्वारा ही। हम क्या करेंगे जानते हो? हम हर जगह जाएंगे, प्लांट्स के पीछे, चट्टानों के पीछे, प्राइवेसी में, ड्रेनेज में, हर जगह, और ढूंढेंगे ब्लैक विडो स्पाइडर को। चलो फिर चलते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ऐसे चट्टानों को हटाकर देखूंगा और ढूंढूंगा इसके नीचे कि कोई ब्लैक विडो स्पाइडर यहाँ मुझे मिलती है कि नहीं, क्योंकि वो यहीं के हैंग आउट कर रही हो सकती है। और ऐसा रेयर ओपन रॉक स्ट्रक्चर उनके लिए बहुत ही परफेक्ट है। तो काइडी, वो लोग बाहर क्यों नहीं घूम रहे होते और हम उन्हें डेजर्ट में क्यों नहीं ढूंढ रहे, यहाँ चट्टानों में क्यों ढूंढ रहे? ब्लैक विडो असल में घर की तरफ खींची चली आती है। क्या तुम्हें पता है क्यों? पता है स्पाइडर क्या खाती है? कीड़े। और कीड़े लाइट को फॉलो करते हुए आते हैं, जो कि यहाँ घरों के अंदर होती है। तो इसीलिए कीड़े घर में आते हैं और स्पाइडर्स को चांस मिल जाता है कि उन्हें पकड़ के वो खा सकते हैं। तो डिनर के लिए वो घरों में आते हैं और इससे बहुत लोग डरेंगे। हाँ, और जैसा कि हमें पता है कि स्पाइडर्स का डर रेक्नोफोबिया के अंदर आता है, तो लोग डरते हैं। लोग इनसे सच में डरते हैं क्योंकि इनका डर बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली ये ब्लैक विडो स्पाइडर से, क्योंकि उनके जहर की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए ठीक है, मिल गई। ओ पकड़ लो इसे। ओ मिल गई क्या? हमने सही चीज देखी थी, ये डेफिनेटली ब्लैक विडो का ही जाल है। ये इस चट्टान के एजेस पर हैंग कर रहा था एकदम। ये असल में बहुत तेज होती है जब इन्हें खतरा महसूस होता है। ये नहीं, ये अंदर फंसी हुई है। अच्छा हाँ, 100% ये ब्लैक विडो स्पाइडर ही है इसके अंदर। हमें इसे निकालना होगा। डर के अंदर चली गई है। और चीजें देखते, शायद अंदर बाहर कहीं पर हो, देखते हैं। चलो जाकर इस फायर पिट को भी चेक कर लेते हैं। तुमने बताया था इस बारे में तुम्हें गुड फीलिंग नहीं आ रही है। कुछ जाले तो दिख रहे हैं मुझे। ओह, मुझे वहां पर एक दिख गई है। यहीं पर है, आराम से पकड़ना होगा इसे। देखो वहीं पर है, आवाज मत करो, पकड़ लेंगे इसे। ओह ये रहा, पकड़ लिया इसे। देखो इसे, जल्दी से इसे पकड़ लूं मैं फिर। ओ ये तो भाग रही है, भाग रही है। ठीक है, ये खुद ही अंदर चली जाएगी इसमें। जाओ 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 जाओ। यस, हाँ, हुक डाल दिया। थोड़ी सी हवा और उसे कंटेनर में कैद कर लिया है। अब उसे चलते लेकर। ये है एक फीमेल ब्लैक विडो, एग्जैक्टली जो हम ढूंढ रहे थे। यही फायर पिट में मिलेगी, सोचा नहीं था कभी मैंने। ये तो काफी डेंजरस स्पॉट है जहां पर इसने अपना जाला छोड़ दिया था। वाओ, ओके, वेल अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्यों कह रहा था कि तुम्हें इसे दूर से एडमायर करना चाहिए। देखते हैं, और इससे क्यों डरना भी नहीं चाहिए। अब मैं प्रूव कर रहा हूँ कि ब्लैक विडो बाहर घूम नहीं रही है आपको सिर्फ काटने के लिए ही। मैं असल में स्पाइडर को फ्री हैंडल करने वाला हूँ इसे हाथ से। अरे बाप रे, क्या रेडी हो तुम लोग? अगर तुम्हें ब्लैक विडो मिल जाए तो ये कभी ट्राई मत करना। मैंने शुरुआत में ही आपसे बता दिया था, वही चीज जो मैंने मारियो को कहा था, है ना? सही कहा ना? हाँ, आपको प्रूव करने के लिए कि ये ब्लैक विडो जो है आपको काटने के लिए नहीं घूम रही है, तो इसीलिए मैं इसे अपने हाथ पर चलाकर देखने वाला हूँ कि असल में होता क्या है। ठीक है, देखो जैसे ही मैंने इसे इस बाउल में रखा तो ये मरने की एक्टिंग कर रही है। मतलब ये इसका डिफेंस मैकेनिज्म है और ये ऐसे ही काम करता है। और मैं जानता हूँ कि पिछले 5 सालों में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इसके काटने से मर गया हो। लेकिन इसका काटना डेंजरस होता है। इससे स्टमक क्रैम्प होता है, उल्टियां होती है, आपका मुंह सूख जाता है, बहुत दर्द होता है और बहुत ही घंटों तक आपको दर्द झेलना पड़ता है। हाँ, डर तो लग रहा है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि मुझे रेक्टोफोबिया है ही नहीं, जो कि स्पाइडर्स का फोबिया होता है। तो फिर देखते हैं। लेकिन जब आप इस स्पाइडर की तरफ देखते हैं तो आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मैं हूँ काइडी पीटरसन और मैं फ्री हैंडल करूंगा ब्लैक विडो स्पाइडर को। क्या तुम लोग तैयार हो? चलो करते हैं। चलो शुरू करते हैं। 1 2 3।
ओ माय, ये मेरी उंगलियों पर चल रही है और ये अब मेरे हाथ पर आ गई है। धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे नीचे जा रही है। देखते क्या होगा। हाँ, यहाँ पर ये एकदम सिक्योरिटी में आ गई है। काफी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि जब भी ये पहली बार आपको काटती है तो ये असल में आपको काट नहीं रही होती है। मतलब ये डराने के लिए ऐसे ही आपको काट रही होती है कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, ये दिखाने के लिए। ये इनका डिफेंस मैकेनिज्म होता है, पहली बाइट इनकी। और ये आपको जान से नहीं मारना चाहती है, बस आपको डराना चाहती है ताकि ये आपके डर पर काबू पाकर आपको डरा सके। और क्या तुम लोग देख सकते हो, ये मेरे हाथों पर अपने जाले फैला रही है और इसके जाले ऑलमोस्ट इनविजिबल हैं हमारी आंखों के लिए, लेकिन मैं फील कर सकता हूँ मेरे पूरे हाथ पर मुझे टैंगल करते हुए। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा है इससे। देखते हैं क्या होगा। स्पाइडर वेब में कवर होने के बाद मैं इसे स्टिक पर वापस ले वो ये आराम से करना होगा थोड़ा सा। मैं इसे स्टिक पर ला रहा हूँ। मुझे अपने हाथ पर से इसके जाले साफ करने होंगे। बस ये आ गई। हाँ, ये बहुत ज़्यादा स्टिकी है। जब भी मैं अपने हाथ को हिलाता हूँ मुझे फील होता है कि वो जाले हिल रहे हैं और इसे भी खींच रहे हैं और मैं डर रहा हूँ, तो ये भी परेशान हो जाएगी और परेशान होकर काट सकती है। और ये एक फीमेल है। फीमेल मेल के मुकाबले में बड़ी होती है और इसका क्विंटस ग्लास लाइक शेप होता है पीछे से। इसका पेट बड़ा होता है। यही सबसे आसान तरीका आइडेंटिफाई करने का मेल और फीमेल का। ये कलर में डार्क है और इसका बड़ा सा गोल पेट भी है, सबसे बड़ा। क्या दोबारा तुम्हारे हाथ पे आएगी? लेकिन यार सवाल तो ये होना चाहिए कि मैं इसे दोबारा अपने हाथ पर ले भी पाऊंगा या नहीं। तो ये मगड़ी तुम्हें काट क्यों नहीं रही है? स्पाइडर मुझे काट नहीं रही है क्योंकि मैं इसकी बॉडी पर कोई भी प्रेशर नहीं लगा रहा, इसीलिए, और आराम से इसे चलने दे रहा हूँ। और जब तक के लिए मैं इस पर प्रेशर नहीं लगाऊंगा ये शांति से यहीं पर रहेगी और मैं काटा नहीं जाऊंगा। अब ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुकी है क्योंकि मैं अपना हाथ बिल्कुल भी हिला नहीं रहा हूँ। आप नोटिस कर सकते हैं कि मेरी आवाज़ का टोन बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है क्योंकि ये बिल्कुल मेरे थंब के एज पर बैठी हुई है। क्या तुम्हें दिख रहा है? ये बिल्कुल भी हिल नहीं रही है। ये कंफर्टेबल है और इसे लग रहा है मैं नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। और मैं इसके पास एकदम ज़ोर से नहीं बोल रहा हूँ तो इसे लग रहा है कि ये ठीक है, मैं छुपी हुई हूँ। मैंने जालों से इसे घेर लिया है। फिक्र मत करो स्वीटी, हम तुम्हें वापस जहाँ से लाए वहाँ छोड़ देंगे। डरने की कोई बात नहीं है। और अब मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि आप बाहर जाकर ऐसा कुछ ट्राई करें। अगर आपको कभी अपने घर के बाहर कोई ब्लैक विडो दिखती है तो आपको उससे डरना नहीं है, बस इतना याद रखना है। ये बस आपके घर के बाहर जो पेस्ट इंसेक्ट्स है उसे खा रही होती है। वो मच्छर हो सकते हैं, मॉथ्स हो सकती है और बहुत छोटे मोटे कीड़े जो घूमते हैं उन्हें खा रही होती है। आमतौर पर ये तभी किसी को काटती है जब एक्सीडेंटली कोई इसे पकड़ लेता है और फिर ये डर के मारे उसे काट लेती है। चलो ऐसा कहें कि आप चलते हुए जा रहे हैं और आपने गलती से इसके वेब पर पैर दे दिया और ये आपके पैर पर आ गए, तो बिल्कुल भी डरना मत। तो बस एकदम काम रहना, बिल्कुल मत डरना। ऐसे एक स्टिक उठाना और स्पाइडर के पास धीरे धीरे इसे लेके आना और इसे उस स्टिक पर चढ़ने देना। और मुझे पता है कि आप में से काफी व्यूअर्स जिन्हें रेक्नोफोबिया होगा और वो देखकर मुझे एकदम डर रहे होंगे और सीट पर एकदम आतंक का माहौल होगा। और मैं भी झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा गला एकदम सूखते जा रहा है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा हाथ बिल्कुल ना कांपे, लेकिन मैं फिर भी नर्वस हो गया हूँ, ये कांपने ही वाला है। मैं आराम से अपना हाथ टर्न करूंगा। हियर वी गो स्वीटी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हिलना मत। देखो तो इसे, ये यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे जहरीली स्पाइडर्स में से एक है और ये आराम से बैठी हुई है मेरी उंगली के एज पर। और हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंटेंस था। फ्री हैंडल करना द वन एंड ओनली ब्लैक विडो स्पाइडर को। मैं हूँ कायरी पीटरसन। बी ब्रेव, स्टे वाइल्ड। हम मिलेंगे आपसे अगली लोकेशन पर। मैंने ये पहले भी कहा था और फिर से कहने जा रहा हूँ कि कभी भी एक ब्लैक विडो स्पाइडर को ऐसे हाथ में मत उठाना। बाकी मकड़ियों की तरह ये बहुत ज़्यादा जहरीली होती है और मैं आपको बता दूं, सच में इसके काटने से दर्द हो सकता है बहुत ज़्यादा। अगर कभी भी आप एक ब्लैक विडो को अपने घर के आसपास देखो, दूर से ही उसे एडमायर कर लेना, लेकिन उसके पास मत जाना। ठीक है, मैं इसे इसके घर पर वापस छोड़ने जा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इस स्पाइडर को इसके घर में दोबारा से छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। रेडी?
मैं ढूंढने जा रहा हूँ एरिज़ोना का सबसे बड़ा ट्रेंचुला और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ना काटा जाऊं उन बड़े से हेरी स्पाइडर से। लेकिन आज मैं खुद को कटवाने वाला हूँ रेगिस्तान के सबसे बड़े ट्रेंचुला से, बस ये देखने के लिए कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। पर उससे पहले मुझे एक ढूंढना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। सोनोरन डेजर्ट में हम तलाश कर रहे हैं एक बड़े ट्रेंचुला की। ये डेजर्ट जहरीले जानवरों की वजह से फेमस है। अंधेरा होने के बाद इन्हें आसानी से ढूंढा जा सकता है। सूरज अब ढल चुका है, हेडलैम्प ऑन। ये हेडलैम्प मेरा एक जरूरी औजार होने वाला है इस पूरे जंगल में ट्रेंचुला को ढूंढने के लिए। हेडलैम्प की वजह से मैं साइड बाय साइड आराम से देख सकता हूँ। इस जगह पर ट्रेंचुला का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। असली मुश्किल तो तब आती है जब इन्हें पकड़ना होता है। ये मुश्किल काम है। मेरे पास यहाँ पर एक स्नेक हुक है जिससे मैं ट्रेंचुला को बड़े आराम से पकड़ सकता हूँ। पर इसे मैं साथ इसलिए लाया हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्नेक्स मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़े स्पाइडर्स के अलावा और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ट्रेंचुला रात को शिकार के लिए निकलते हैं, लेकिन जब ये अपने छेद के पास होते हैं तो उसी में चले जाते हैं। तो अगर आज मैंने कुछ जल्दी नहीं की तो शायद मैं ट्रेंचुला को ना पकड़ पाऊं। वो हमें एक रेटल स्नेक मिला। यहाँ पर देखो, वहां देखो जरा ध्यान से। ये एक वेस्टर्न डायमंड बैक रेटल स्नेक है, पर ये इतना बड़ा नहीं है। भले ही दिखने में छोटा है, पर ये इतना काबिल है कि आपको एक बाइट से नुकसान पहुंचा सकता है। स्नेक हुक से हम अपने रास्ते से स्नेक्स को हटा सकते हैं, बिल्कुल इस तरह। अब स्नेक को जाने देते हैं। चलिए चलकर स्पाइडर्स को ढूंढते हैं। रात को यहाँ पर बहुत से जहरीले जानवर शिकार की ओर निकलते हैं। ये रेगिस्तान सच में जिंदा हो रहा है। वो तुम्हारे पैर के पास एक स्कॉर्पियन है। वो इसे देखो, डेजर्ट हेरी स्कॉर्पियन है ना। देखते हैं इसे पकड़ पाता है या नहीं। बस इसे मुझे ध्यान से ऐसे ऊपर की ओर से पकड़ना है। चलिए अब इसे पकड़ते हैं। आराम से, आराम से बढ़िए, आराम से, आराम से। बस हो गया। वो ऑलराइट। ओ मैंने इसे पकड़ लिया। ऑलराइट, देखते हैं क्या मिला है फिर हमें। ये तो सच में काफी बड़ा है। जायंट डेजर्ट हेरी स्कॉर्पियंस। ये स्कॉर्पियन की सबसे बड़ी प्रजाति है यूनाइटेड स्टेट्स में। दरअसल इसके डंक से मैंने इसको पकड़ा है ताकि ये मुझे चोट ना पहुंचा सके। ये देखिए, जरा इसके डंक को देखिए, यहाँ से जहर आना शुरू हो चुका है। अगर आपने इसे सही तरीके से नहीं पकड़ा तो यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसको डेजर्ट हेरी इसीलिए बुलाया जाता है क्योंकि इसकी पीठ पर आप देख सकते हैं यहाँ कितने सारे बाल हैं और ये काफी कूल भी लग रहा है। चलिए इसे वापस छोड़ देते हैं अब और ट्रेंचुला पर फोकस करते हैं। स्कॉर्पियंस और ट्रेंचुला हमेशा सेम खाने की तलाश में ही रहते हैं। मुझे लग रहा है हम जायंट स्पाइडर के करीब पहुंच गए हैं। वो मुझे एक स्पाइडर मिला वहां पर। लेट्स गो। ऑलराइट, ये रहा कंटेनर। देखते हैं इसे पकड़ पाता हूं या नहीं। ये रहा कंटेनर। चलिए अब इसे ध्यान से पकड़ लेते हैं। ये काफी बड़ा मेल है। ओह नहीं, मैंने उसे खो दिया। रुको रुको, वो मुझे मिल गया शायद। ये रहा। ओह फिर से नहीं। ओह ये रहा, शायद मुझे मिल गया। हाँ वो वही है, मुझे मिल गया। स्नेक हुक काम कर रहा है। बस ध्यान से इसे पलट दूंगा। बस स्नेक हुक काम कर जाए। हियर वी गो गाइस। मिल गया, मिल गया, बस हो गया। वो हो बड़ी, यह तो शानदार है। एक बड़ा मेल डेजर्ट ब्लॉन्ड ट्रेंचुला। थोड़ा सा ढूंढने के बाद और थोड़े से लक के साथ और इस स्नेक हुक की मदद से हमने इसे पकड़ ही लिया अपने ट्रेंचुला को बाइट टेस्ट के लिए। चलो वापस चलते हैं गाइस। ओके, तो बने रहिए देखने के लिए कि बाइट टेस्ट में आखिर क्या होता है। लेकिन तभी रास्ते में हमें उससे भी बड़ा स्पाइडर मिला। ट्रेंचुला नहीं है पर काफी बड़ा है। हाँ ओके, इसे भी पकड़ने की कोशिश करते हैं। ओके, थोड़ा सा करीब जाकर हम उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। ओके बस हो गया। ये काफी बड़ा स्पाइडर है गाइस। वाओ, हो बस आ ही गया। हो 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 हो। वो ये है एक स्पेसिमेन। हम इसी का पीछा कर रहे थे। ये है एक असली बड़ा ट्रेंचुला। मैंने सच में इसकी उम्मीद नहीं की थी। हमें यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो ट्रेंचुलाज मिल चुके हैं। यहाँ मिले हैं हमें एक मेल और एक फीमेल।
और ना चाहते हुए भी मेरे लिए ये वीडियो एक ट्रेंचुला बाइट टेस्ट से ट्रेंचुला बाइट कंपैरिजन की वीडियो बन गई है। मैं जानता हूँ आप एक्साइटेड होंगे कि किसका बाइट सबसे ज्यादा दर्दनाक होगा। खैर पता लगाने का एक ही तरीका है, अब इसे टेस्ट करके देखना ही होगा। हो मैन, ओह माय गॉड, 2 बड़े फुल ग्रोन ट्रेंचुलास यहाँ पर टेबल पर रख दिए गए हैं एक बड़े ट्रेंचुला बाइट टेस्ट के लिए। ये हैं सोनोरा डेजर्ट के। आप लोगों को बता दूं कि जो मैं करने जा रहा हूं वो बहुत खतरनाक है, इसे घर पर करने की कोशिश ना करें। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि मैंने यहाँ पर 2 स्पाइडर्स पकड़े हैं और इन कंटेनर्स में रखे हैं। एक मेल है और दूसरा फीमेल है जो हमें अचानक ही मिला था। शायद ये वीडियो अब बनेगा एक बाइट टेस्ट कंपैरिजन का, ताकि पता लगे कि किसका वार सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये दोनों मकड़ियां अपनी अलग ही जिंदगी जीती हैं। देखा जाए तो फीमेल ट्रेंचुला जो है वो 25 साल तक जीती हैं, और वहीं अगर बात करें मेल ट्रेंचुला की तो ये बस 5 से 10 साल ही जीते हैं। फीमेल्स जो हैं वो ज्यादातर अपने घर में ही रहती हैं, ज्यादा बाहर नहीं निकलती, और वहीं दूसरी तरफ मेल जो है वो एक शिकारी होते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इन दोनों की बाइट प्रोफाइल अलग ही होगी, और आज मैं इसे टेस्ट करने वाला हूँ। तो चलिए एक क्लोजर लुक लेते हैं इन एरिजोना के लार्जेस्ट स्पाइडर्स का। लेडीज फर्स्ट। हम इन्हें अच्छे से देख सकें इसलिए मैंने इस ग्लास डोम में बंद करने जा रहा हूँ, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। नहीं चाहता था कि ये भाग जाए। ऑलराइट, बस ये यहाँ से कहीं भाग ना जाए। आओ। ये रहा। परफेक्ट परफेक्ट, ये आराम से चला गया। परफेक्ट ट्रांसफर। ये स्पाइडर के फैंग्स तो कमाल के लग रहे हैं। यहाँ पर हम सिर्फ जहर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पंक्चर वुंड्स की, जो कि फैंग से भी बड़े हैं। देखते हैं ये इनका क्या इस्तेमाल करते हैं। शायद ये खाने के इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो भी इनके रास्ते में आता है शायद ये उसे पकड़कर खाना चाहें, और ये काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। तो एक छोटी छिपकली भी खाना इनके लिए बड़ी बात नहीं है। इस साइज के लिए ये बड़ी बात नहीं है। फीमेल स्पाइडर्स मेल स्पाइडर से काफी बड़ी होती हैं, और इन्हें डेजर्ट ब्लॉन्ड ट्रेंचुलास कहा जाता है इनके बड़े बालों की वजह से। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ट्रेंचुलास के हेयर मिडिल में ब्लॉन्ड कलर के हैं, पर यह है एक फुल ग्रोन डेजर्ट ब्लॉन्ड ट्रेंचुलास। और इसे करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि यह मेरे लिए काफी मुश्किल होगा, पर मुझे इसका सिर पकड़कर उठाना होगा इसे, और अपने हाथ के करीब लाकर, ताकि मैं आपको इसके फैंग्स दिखा सकूं, और इसे अपने अंगूठे के करीब रखकर इससे कटवाऊंगा। ऑलराइट, मैं कुछ चीज़ें अपने साथ लेकर आया हूं, जैसे मेरे पास है लार्ज पैराट्वीजर्स, ऑफ कोर्स मेडिकल किट ये ज़रूरी है। जो सबसे ज़रूरी है वो है एपीपेन। सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे उस चीज़ में होगी जो दर्द मुझे होगा, और वो एलर्जिक रिएक्शंस। वक्त आ चुका है अब हमने जो 2 ट्रेंचुलास को पकड़ा है उनमें से एक से कटवाने का। Here we go। जो फीमेल्स होती हैं वो काफी ज्यादा नखरे वाली होती हैं मेल्स से ज्यादा। आराम से, ओह आराम से। हे पीछे पीछे पीछे। आपने देखा इसने अपना एब्डोमेन कैसे उठा लिया है। अपने खतरनाक बाइट्स के अलावा इनके पास एक और शक्ति होती है, ये अपने एब्डोमेन के बाल को इस तरह फैला लेते हैं ताकि सामने वाले को डरा सकें। वैसे कहते हैं कि इन फीमेल्स को ज्यादा गुस्सा नहीं आता, पर यह तो मुझे काटने पर तुली हुई है। और मैं बस एक ही काम कर सकता हूँ कि इसे ऊपर से ध्यान से पकड़ लूं। ये ट्रेंचुला और मेरे लिए एक सेफेस्ट पॉइंट होगा हम दोनों के लिए। Here we go। अरे यार, ओके ये काफी करीब था। ठीक है, स्पाइडर मेरी तरफ आने की कोशिश कर रहा है। ओह माय गॉश, क्या तुमने ये सुना? ये आवाज थी स्पाइडर फैंग्स की जो खरोंच रहे थे टेबल को। ओह ओके, इनके साइज तो देखो, इसका फैंग कितना बड़ा है। इसके फैंग किसी सांप के दांत की तरह मुड़े हुए हैं अंदर की तरफ। इसे देखो, ये फैंग अगर एक बार मेरी स्किन पर लगे तो गड्ढा कर ही देंगे। ये करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। स्पाइडर को मैंने कस के पकड़ा हुआ है। ओके, शुरू करते हैं। मैं हूं मार्क विंस और मैं इस स्पाइडर को खुद को कटवाने वाला हूं। इसका नाम है डेजर्ट ब्लॉन्ड ट्रेंचुला। 3 गिनते ही। 1, मैं काफी नर्वस हूं। 2,
3। स्पाइडर फैंग्स मेरी स्किन पर हैं। ओके, इसने काट लिया। थोड़ा खून भी निकल रहा है। इसका एक फैंग ही लगा है मुझे। लगता है एक अच्छी बाइट लेनी पड़ेगी, ये वाली अच्छी नहीं थी। लगता है एक और बाइट लेनी पड़ेगी। 3 गिनते ही 1 2 3। ओके, इस बार तेज लग गया, इस बार तेज लग गया। ओह, इसने काट लिया। ओह, मुझे डर लग रहा है। ओह माय गॉश। ओह, जरा 1 मिनट, स्पाइडर को जरा वापस ले लूं मैं। अरे आजा, अरे अंदर आओ। ओह, यहाँ पर ये दिख रहा है। ओह, ये बहुत जल रहा है। मेरा एड्रेलिन बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है इस समय। ऐसा लग रहा है मेरी आत्मा मेरी बॉडी से बिल्कुल बाहर निकल गई थी। ये अभी तक का सबसे फ्रीकिंग इवेंट था मेरे लिए। और ये बहुत जल रहा है। ओह गॉड। ओह, मेरी गर्दन सुन्न हो गई है। ऐसा लग रहा है क्रैम्प आ गया। ओह, लगता है इसने मेरी नर्व पर हमला किया है। ओके, ये काफी ज्यादा दर्दनाक है। लगता नहीं ये जहर की वजह से है। ये सच में जलता है। ये सचमुच काफी ज्यादा जल रहा है। मैंने बहुत कोशिश की थी कि ये मुझे काटे किसी भी तरह से। इस स्पाइडर के साथ मैंने थोड़ी सी जबरदस्ती की थी ताकि ये मुझे काट ले, पर ये जानबूझकर इसने नहीं काटा। ओके, शायद मैं अब दूसरी बाइट को भी झेल सकता हूँ, इसीलिए मैं अब दूसरा स्पाइडर लेने जा रहा हूँ। तो फिर अब देखते हैं कि मेल स्पाइडर का डंक ज्यादा गहरा होगा, ज्यादा चोट पहुंचाएगा या फिर नहीं। मेल फीमेल की तुलना में काफी ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, इसीलिए मैं इसको ट्राई करना चाहता हूँ। इसका कलर भी काफी ज्यादा डार्क है, आप देख सकते हैं। पिछले घाव की वजह से अभी भी मेरा हाथ जल रहा है। ओके, इधर आओ, इधर आ जाओ, बस आ जाओ। ओके। ओह माय गॉश, बस आ गया। ठीक है, बहुत ताकतवर। ये काफी ताकतवर है। ये काफी ज्यादा एग्रेसिव है। देखिए, हमला कर रहा है। हो गया। ओह बॉय, ये रहा। ये हमें मिल गया, एक मेल डेजर्ट ब्लॉन्ड ट्रेंचुला। इसके फैंग्स देखो, ये देखो, फीमेल स्पाइडर से ज्यादा खतरनाक हैं इसके फैंग्स। ये देख सकते हैं, यहां से जहर भी निकल रहा है। ओके, 3 की गिनती पर मैं अपनी दूसरी बाइट लेने जा रहा हूं और इस बार ये एक मेल होने वाला है। ये काफी ज्यादा एग्रेसिव मेल डेजर्ट ब्लॉन्ड ट्रेंचुला है। 3 की गिनती पर 1 2 3। मैं इसके काटने का इंतजार कर रहा हूं। लगता है ये मुझे काटना नहीं चाहता। लगता है फीमेल वाली ज्यादा गुस्से वाली थी। नहीं, ऐसा लगता है कि ये जानवर किसी को काटना नहीं चाहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इस जानवर को काटने पर मजबूर कर रहा हूं, पर ये इसका कोई इरादा नहीं है मुझे काटने का। और ऐसा लगता है जितना मैं इससे डरा हुआ हूं, उससे ज्यादा ये मुझसे डर रहा है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा एरिज़ोना के बड़े स्पाइडर्स से। आप देख सकते हैं जितने ये स्पाइडर्स बड़े हैं उतने ही ज्यादा खतरनाक भी हैं, लेकिन उसके बाद भी इनसे डरने का कोई रीजन नहीं है और इनका जहर भी इतना खतरनाक नहीं है। इस तरह के स्पाइडर्स सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ही आपको काटते हैं। वैसे देखा जाए तो ये आपको काटते नहीं है, लेकिन जब काटते हैं तो ये इतना बुरा भी नहीं होता। चलिए स्पाइडर्स को वापस उनकी जगह पर छोड़ देते हैं।